अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो है यूनिट डिजिट का। हम लोग अब यूनिट डिजिट के बारे में समझेंगे। इकाई का अंक, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इकाई का अंक, ठीक है। अब देखो, जैसे हम आपके सामने लिख दें 63, तो आपसे कोई पूछे इसमें यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या कहोगे? जो लास्ट वाली संख्या होती है, जैसे ये 3 लिखा है तो ये मेरा क्या होगा? यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। पर यूनिट डिजिट आता कैसे? किसी भी संख्या को अगर 10 से भाग दें, किसी भी संख्या को अगर 10 से भाग दें तो जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचता है, ये बच्चा शेष, तो जो शेष बचता है यही क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या कह रहे हैं? किसी भी संख्या को अगर 10 से भाग देंगे तो जो शेष बचेगा वही यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट ये है when a number is divided by 10, जब किसी नंबर को क्या करते हैं? 10 से डिवाइड करते हैं and gives remainder remainder is known as यूनिट डिजिट। क्या काम ने? जब किसी संख्या को 10 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वही यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। और जो दाएं तरफ से पहला अंक होता है, दाएं तरफ से पहला अंक, वो क्या होता है? हमारा यूनिट डिजिट होता है। यहाँ तक आई होप आपके बात समझ आई होगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखें 184567201, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा? जो लास्ट में लिखा है 1, दाईं तरफ से पहला अंक, ठीक है। तो आपको कौन कौन सी बात याद रखनी? दाईं तरफ से पहला अंक, और किसी संख्या को 10 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर बचता है वही यूनिट डिजिट होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 756 गुणा 938 गुणा 872, फाइंड यूनिट डिजिट। आपको यूनिट डिजिट निकालनी है इसमें।
ठीक है। तो यूनिट डिजिट हमेशा यूनिट डिजिट से आती है। जो यूनिट डिजिट यहाँ लिखे दिख रही हैं आपको, एक तो 6 दिख रहा है, एक 8 दिख रहा है और एक 2 दिख रहा है। तो अगर हम 6 की 8 से और 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो जो आएगा वो यूनिट डिजिट होगी। ठीक है। तो हम कहेंगे 8 दूनी 16 गुणा 6। अब इसमें भी यूनिट डिजिट लेंगे, ये 6 आया। अब इस 6 की अगले 6 से गुणा कराएंगे, कितना आया 36। तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6। मेरे भाई बात समझ में आई आपके कि यूनिट डिजिट डिपेंड करती है केवल यूनिट डिजिट पे। ठीक है। तो यहाँ से 6 लिया, यहाँ से 8 लिया और यहाँ से 2 लिए, मल्टीप्लाई थी तो मल्टीप्लाई लगा लिए, मल्टीप्लाई करी 8 दूना 16। अब 16 का भी यूनिट डिजिट लेंगे 6 और ये 6 तो चल ही रहा है। तो 6 गुणा 6 36 चाहिए इकाई का अंक, यूनिट डिजिट तो 6 आ गया हमारा। क्लियर हो गई ये वाली बात। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। देखो इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर देना था, अभी हम बताएंगे कैसे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये यूनिट डिजिट है 7 ले लिया, इसका यूनिट डिजिट 1 ले लिया और इसका यूनिट डिजिट 5 ले लिया। ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 बन जा 5 मल्टीप्लाई विद 7, 5 सत्ते 35। कितना आया मेरा यूनिट डिजिट 5 आ गया। तो क्लियर हो गई बात आपके कि यूनिट डिजिट निकालते टाइम केवल यूनिट डिजिट पे ही वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एक बात ध्यान से देखो, अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 हो, ठीक है, और कोई इवन संख्या यूनिट डिजिट में ना हो, ठीक है, मेरी बात याद रखना, लास्ट में 5 हो और इवन संख्या कोई यूनिट डिजिट में ना हो तो हमेशा यूनिट डिजिट 5 आएगा। ठीक है। और अगर इवन संख्या है, कोई भी इवन संख्या है, तो यूनिट डिजिट 0 आता है। मेरी बात समझ में आ रही भाई कि लास्ट में अगर 5 लिखा है और अगर ऑड संख्या है, बाकी सभी के यूनिट डिजिट ऑड है तो यूनिट डिजिट 5 आता है, और अगर इवन है तो 0 आता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, यहाँ देखो 5 लिखा, अब इसके बाद में इवन देखो आ गया, 2 है 4 है 8 है, सभी इवन है। अगर इवन है तो कितना आंसर आएगा 0। बात समझ में आई। अच्छा एक चीज़ और, ये मल्टीप्लाई के केस में ही होगा, अगर प्लस का केस होगा तो ये चीज़ फॉलो नहीं होगी। ठीक है, ये बात याद रखना, केवल मल्टीप्लाई के केस में आप करेंगे, प्लस और माइनस के केस में हम ये चीज़ फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है भाई। तो ये चीज़ समझ में आई, 0 कैसे आई यूनिट डिजिट, कि अगर 5 के संग ऑड नंबर है तो यूनिट डिजिट 5 आता है, इवन है तो 0 आता है। क्लियर हो गई बात मेरे भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा है इसका यूनिट डिजिट 0, इसका यूनिट डिजिट 6, इसका यूनिट डिजिट 1 और इसका यूनिट डिजिट 3। ठीक है ना यहाँ तक। अब एक बात समझो, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करा दो,
अब मेरे भाई 0 की किसी से भी गुणा कराओ, हम कराते रहे 1 2 3 4 5 6 7, 0 की किसी से भी गुणा कराओ कितना आता है? 0 ही आता है। तो अगर एक 0 आ गया, अगर एक 0 आ गया तो यूनिट डिजिट अपने आप क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 की किसी से भी गुणा यूनिट डिजिट 0 बना देगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर तो आगे चलें। कोई डाउट हो तो देख लो, एक मिनट। बात समझ में आ गई तो ठीक है, और कोई डाउट हो तो देख लो इसको, एक मिनट। तो यहाँ से हमने एक बात सीखी, क्या सीखी? कि यदि इकाई का अंक, ठीक है, किसी संख्या में 0 है तो उस संख्या के किसी भी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या में इकाई का अंक जीरो ही होगा। ये बात बिल्कुल याद रख लीजिएगा कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 आ जाए, फिर हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें, जो प्राप्त होगा उसमें इकाई का अंक 0 ही होगा। बात समझ में आ गई? चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 110। अभी देखो 0 आया, अभी हमने आपको बताया था अगर 0 आ जाए तो बाकी किसी से भी गुणा करोगे, यूनिट डिजिट कितनी आएगी अमन? 0 आएगी। बात समझ में आ रही भाई? क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 250, फिर से 0 आया। अब आप किसी से भी मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेरा यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर है बात? कि अगर 0 आ जाए तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इस तरीके का जो सिंबल लगा होता है इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फैक्टोरियल 1, इसका मतलब होता है 1। हम लिखते हैं फैक्टोरियल 2, इसका मतलब होता है 2 इंटू 1। अगर हम लिख दें फैक्टोरियल 3 तो इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही अगर हम लिख दें फैक्टोरियल 4 भाई, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है यहाँ तक बात? तो अगर हम आपसे कह दें कि इनका मल्टीप्लाई कितनी होगी, तो यहाँ तो 1 आएगा, 2 बन जाए 2। अब ये देखो फैक्टोरियल 3 था और फैक्टोरियल 2 का 2 होता, तो ये कितना होगा? इसकी मल्टीप्लाई करा दो इससे, 3 दूना 6। अगर मुझे फैक्टोरियल 4 निकालना है, 6 चौक 24। ये याद रखना, आगे बहुत काम आएगा। तो अगर मुझे फैक्टोरियल 5 की
वैल्यू निकालनी है तो मैं 5 की 24 से मल्टीप्लाई कराऊंगा 120 आएगा। ऐसे ही फैक्टोरियल 6 की वैल्यू निकालनी तो 6 से 120 की मल्टीप्लाई कराएंगे 720 आएगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अगर किसी को कोई डाउट है तो हमसे पूछ लो फैक्टोरियल के रिगार्डिंग। बताओ। वो चीज हमसे तुम किसी और दिन पूछना, ठीक है? क्योंकि उसमें फैक्टोरियल में हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे ना, बता देंगे लेकिन वो हम तुम्हें। इसके अलावा इन चीज़ों में अगर डाउट है किसी को, ये चीज़ें जो हैं, तो बताओ, नहीं तो चलें आगे। नैना आपके समझ में आ गया? नैना आपके समझ में आ गया? ओके, चलिए देखिए। अब हमसे कह रहा है फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 2 में यूनिट डिजिट बताओ। तो अभी आपको एक चीज बताई थी, किसी भी संख्या को 10 से भाग देने पे जो शेष बचे वही हमारा क्या होता है? यूनिट डिजिट होता है। तो फैक्टोरियल 1 ध्यान से समझना, फैक्टोरियल 2 को 10 से भाग दिया तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 अपॉन 10। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10, 2/10, सॉरी प्लस था बीच में, प्लस 2/10। अब आप हमें बताओ इस कंडीशन में रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। इस कंडीशन में 2, तो टोटल कितना आया? 3। तो यूनिट डिजिट मेरी कितनी आई? 3 आ गई। तो इसकी यूनिट डिजिट जो होगी भाई वो 3 होगी। क्लियर है बात? ये समझ में आ गया? और मान लो ये 10 वाला चीज नहीं समझ में आई तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 का मीनिंग होता है 1 + 2 3। ये यूनिट डिजिट है। क्लियर है बात? लेकिन वो 10 वाली याद रखना, अभी आगे काम आएगी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिखा है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 1, 2 और फैक्टोरियल 3 की यूनिट डिजिट बताइए। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, 2 का मतलब, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 होता, और फैक्टोरियल 3 का मतलब इसकी मल्टीप्लाई करा दो, 3 दूना 6। क्लियर है? अब इन्हें जोड़ोगे 6 2 8 और 1 9, तो यूनिट डिजिट कितनी आई? 9 आ गई मेरी। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई डाउट हो किसी को तो पूछो, नहीं तो आगे चलें। अब देखिए नेक्स्ट, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4 को जोड़ें अगर तो यूनिट डिजिट बताना है। तो 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 1 कम 2, फिर इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 दूना 6। अब जो रिजल्ट आया ना उससे मल्टीप्लाई कराना, इससे मत करा देना। 4 3 12, और अगर इससे कराओगे तो 4 3 12 दूनी 24 करना पड़ेगा, वरना 6 चौक 24। क्लियर हो गई बात? अब अगर तुम इसे जोड़ोगे 24 6 30 और 2 32 और 1 33, तो कितना यूनिट डिजिट आया? 3, जो दाईं तरफ लिखा होता है। तो 3 हमारा क्या है? यूनिट डिजिट है। समझ में आ गई बात? अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगर ये चीज समझ में आई तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब लिखा है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5 में यूनिट डिजिट बताना है आपको। फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 होता है, 2 का मतलब 2 होता है, 3 का मतलब 6 होता है, 4 का मतलब 24 होता है और फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 होता है। अब हम यहाँ पे काम लेंगे 10 से भाग करने वाली कंडीशन का। ध्यान रखना इस बात को, सबको जोड़ेंगे अब हम नहीं। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 1/10 प्लस 2/10 प्लस 6/10 और प्लस 24/10 और प्लस 120/10। आप देखोगे ये कट गया, मतलब यहाँ पे आके मतलब फैक्टोरियल 5 पर ये 10 से पूरा पूरा फैक्टोरियल 5 कटेगा। इससे पहले की वैल्यू हमारा आंसर देंगे, तो इससे पहले की वैल्यू में आंसर क्या आएगा, यहाँ पे शेष 1 बचेगा, यहाँ पे शेष 2 बचेगा, यहाँ पे शेष 6 बचेगा क्योंकि 10 से भाग ही नहीं हो गए। यहाँ पे जब भाग दोगे 2 बार जाएगा, 10 दूनी 20, देखो 24 को 10 से भाग देंगे, 10 दूनी 20, शेष बचा 4। सबको जोड़ दो, 6 4 10 2 12 और 1 13। यूनिट डिजिट कितनी आई, 3 आई हमारी, तो 3 यूनिट डिजिट आई। एक बात ध्यान से देखो, इससे पहले क्वेश्चन में जब मैंने फैक्टोरियल 4 तक लिखा तब भी 3 यूनिट डिजिट थी, जब फैक्टोरियल 5 लिखा बढ़ा दिया इसमें तब भी 3 यूनिट डिजिट है। इससे और पीछे चले, यहाँ पे 3 यूनिट डिजिट है। ठीक है, अभी इसका कंक्लूजन निकालेंगे। अब एक अगला क्वेश्चन देखो, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 सबको जोड़ने पर यूनिट डिजिट कितनी आएगी ये हमें बताना है। तो आप देखो, 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, 3 का मतलब 6, 4 का मतलब 24, 5 का मतलब 120 और 6 का मतलब 720। क्लियर है, और इसे भाग देंगे 10 से क्योंकि स्टार्टिंग में सीखा था। अब आप एक बात देखो, यह हो जाएगा 1/10, 2/10, 6/10, 24/10, 120/10 और 720/10। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब मेरे भाई ये देखो, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, मतलब फैक्टोरियल 5 10 से पूरा पूरा कट रहा है, तो इसके बाद के फैक्टोरियल 6 भी कटेगा और अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल 7 तो वो भी कटेगा। ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 6 गुणा फैक्टोरियल 5, और अगर फैक्टोरियल 5 कट रहा है तो फैक्टोरियल 6 100% कटेगा। ऐसी फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या होता है, 7 गुणा 6 गुणा फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 5 अगर पूरा पूरा कट रहा है तो फैक्टोरियल 7 भी कटेगा। तो इतनी तो वैल्यू खराब हो गई, इनका कोई यूज नहीं रहा, आंसर इस पे डिपेंड करेगा। तो अभी देखो 1 प्लस 2 प्लस 6, क्योंकि 10 से छोटे हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे, इससे 10 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। अब जोड़ोगे तो 13 आया और यूनिट डिजिट 3 आए। तो मेरे भाई मैं कहना यह चाहता हूँ, इससे पहले क्वेश्चन में देख लो, यहाँ भी यूनिट डिजिट 3 थी, फैक्टोरियल 5 कट गया। इससे पहले क्वेश्चन में देख लो, यहाँ भी यूनिट डिजिट 3 थी, फैक्टोरियल 4। तो बस मैं कहना इतना चाहता हूँ, जहाँ पे फैक्टोरियल कट जाए, जैसे ये कट गया, तो जहाँ पे फैक्टोरियल कट जाए उसके बाद के सभी फैक्टोरियल कट जाते हैं।
और आंसर पहले वाले पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझ गए भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे फैक्टोरियल कट जाए उसके बाद के सभी फैक्टोरियल पूरे पूरे कटेंगे और आंसर उससे पहले पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसमें? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा, ये वाला? देखो, यहां तक की वैल्यू हमें पता है 33 है, पुराने क्वेश्चन से आप देख लोगे। ठीक है, इससे आगे की बात कर रहे हैं। फैक्टोरियल 5 जो होगा उसे हम लिख सकते हैं कितना, 120, और फैक्टोरियल 6 को 720। और इकाई का अंक वो होता है जो 10 से कटता है। तो आप खुद देखोगे ये 10 से पूरा पूरा कटेगा। तो अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 7 भी लिख दूं तो ये भी 100% 10 से कटेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 6 का मतलब 6 गुणे फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 7 का मतलब 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5। और अगर फैक्टोरियल 5 कट रहा है तो ये भी कटेंगे और इसके आगे की सभी वैल्यू कटेगी। हम क्या फैक्टोरियल 8 कटेगा? हाँ कटेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 8 के अंदर फैक्टोरियल 5 है। तो इस वैल्यू पर आंसर डिपेंड नहीं करेगा, आंसर केवल जहां तक वैल्यू नहीं कटेगी उस पर डिपेंड करेगा। तो यूनिट डिजिट कितनी आई? 3 आ गई। अभी समझ गए भाई? चलो नेक्स्ट देखो। अब क्वेश्चन ये लिखा, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, 2, 3, 4, फैक्टोरियल 5 ऐसे ही जोड़ते रहो फैक्टोरियल 1000 तक, और कह रहे यूनिट डिजिट बताओ। तो अब एक बात खुद सोचो, अगर फैक्टोरियल 5 कट रहा था तो इसके आगे सभी कटेंगे, तो ये फैक्टोरियल 1000 भी कटेगा। तो ये तो हमारे काम का नहीं, तो केवल आंसर इतने पे डिपेंड करेगा, और इतने का आंसर जो है वो 33 होता है। यूनिट डिजिट 3 आती है। अगर बात समझ में आ गई तो बताओ, नहीं तो फिर से समझाऊं। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो कराए वो इनको समझाने के लिए थे। बात समझ में आई मेरी? क्लियर हो गई सबके? अब अगर हमने क्वेश्चन लिखा, यहीं पे लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, अब तो फैक्टोरियल इतना फैक्टोरियल था। अब यूनिट डिजिट बतानी है, तो कितनी आएगी बताओ? कितनी यूनिट डिजिट आएगी? 3 आएगी। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के 4 तक की 3 यूनिट डिजिट है, और इससे आगे के सभी फैक्टोरियल कटेंगे। तो बस अगर आपने इतना याद ही कर लिया और फैक्टोरियल में क्वेश्चन आया, आंखें बंद करके 3 मार आना, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? लेकिन क्वेश्चन में 4 से, या तो 4 तक या 4 से बड़े फैक्टोरियल भी होने चाहिए। अगर ऐसा लिखे खाली 1, 2 और 3 तो इसका आंसर 9 होता है भाई, ये बात भी याद रखना। ठीक है, समझ गए? तो आगे चले।